नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। टिकटों की दावेदारी को लेकर नेता दिल्ली और शिमला की दौड़ लगा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो नारायण सिंह की दावेदारी पक्की मानी जा रही है। नारायण सिंह ऐसे नेता हैं जो खुद के लिए टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि क्षेत्र की जनता उनके लिए टिकट की मांग कर रही है। अब हार और जीत का फैसला तो जनता को ही करना है। उप प्रधान साधु राम राणा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिमाचल में इस बार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा मौजूदा सरकार पर काफी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को छोड़कर विपक्षी दल कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को भुनाकर ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सहारा ले रहे हैं। खबर चंबा से, जहां पर पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंबा द्वारा सोमवार को ऐतिहासिक चौगान में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सेवानिवृत्त मेजर एससी नैयर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में पिछले दिनों चंबा में आयोजित की गई पैरा स्पोर्ट्स एथलीट्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को एसोसिएशन की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्लॉक कांग्रेस जोगिंदर नगर के पूर्व पदाधिकारियों ने कांग्रेस आलाकमान द्वारा संगठन के व्यक्ति को टिकट न देकर पैराशूट से एंट्री करने वाली व्यक्ति को टिकट देने का पुरजोर विरोध किया है। सभी ने एक स्वर में जोगिंदर नगर से पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र पाल को टिकट देने की बात कही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि अगर कांग्रेस आलाकमान संगठन से जुड़े व्यक्ति को दरकिनार कर पैराशूट से एंट्री करने, वो जनता को प्रलोभन देकर भीड़ जमा करने वाले व्यक्ति को टिकट देती है, तो कार्यकर्ता अपने पदों से इस्तीफा देकर अपने मन से किसी भी व्यक्ति को अपना वोट देने के हकदार होंगे। हिमाचल में चुनावी मौसम चल रहा है, इसी के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। आनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 145 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और 145 बीएलओ तैनात किए गए हैं। 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा 13 सेक्टर ऑफिसर और 13 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। 3 फ्लाइंग स्क्वाड के अलावा निगरानी टीमें भी गठित की गई हैं, जो निष्पक्ष चुनाव कराएं। एसडीएम नरेश वर्मा ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग और मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 145 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे पास कुल 145 बीएलओ और 13 सुपरवाइजर इन पोलिंग स्टेशंस को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने जो है 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आनी और तहसीलदार निर्मंड को डिप्यूट किया है। सेक्टर ऑफिसर्स जो है वो कुल 13 जो है डिप्यूट किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड कुल 3 और स्टैटिक सर्विलेंस टीम 3। इसके अलावा वीडियो सर्विलेंस टीम जो है वो भी 2 स्थापित की गई है। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राय मशवरा करने का निर्णय लिया था। पूरे प्रदेश में 68 विधानसभाओं में मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मशवरा करने के लिए बैठकें भी की गई। मंडल से लगभग 50 से 60 लोग अपेक्षित थे, वो उपस्थित भी थे, तो उन सबके विचार लिए ओपन विषय था प्रत्येक मंडल का कि उस मंडल में कौन कौन अच्छे कैंडिडेट जो कार्यकर्ताओं को लगता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी जो भावना है, कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, उनको लेके ये राय मशवरा हमने अपने कार्यकर्ताओं से किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हो रहा है। इसी के लिए आज हिमाचल प्रदेश में भी मतदान हो रहा है। इसमें प्रदेश के 90 डेलीगेट्स भाग लेंगे, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में मतदान किया। वहीं दिल्ली की डेलीगेट अलका लांबा ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। बताना चाहूंगी, ये 137 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है
इकलौती पार्टी है देश की जहां लोकतंत्र है, जहां हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, डीसीसी डेलीगेट्स को जो है वोट करके अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का जो है वो अधिकार और सम्मान मिलता है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में ये छठी बार चुनाव हो रहा है, क्योंकि 137 साल में अगर आप देखेंगे पिछले 24 साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी महिला अध्यक्ष के तौर पर यूपीए की सरकार बनाना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ देश के मुद्दों को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया और उनका ऐतिहासिक जो है मैं कहूंगी कार्यकाल 24 साल का रहा। वो चुनाव खुद भी लड़ी थी, पहला चुनाव जितेंद्र प्रसाद जी के सामने लड़ी थी। जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव हारे, लेकिन उन्हें लोकतंत्र था इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। तो ये कांग्रेस में ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें परंपरा है। सिरमौर के भुटली मानल में किसान लहसुन की फसल की तेजी से बुआई कर रहे हैं। यहां के स्थानीय किसान सुनील कुमार ने बताया कि लहसुन की फसल उनके क्षेत्र की फसल है। इस फसल को लगाने से पहले खेतों को तैयार किया जाता है। लहसुन की फसल में कड़ी मेहनत होने के बावजूद कई बार किसानों को लहसुन की फसल का दाम ठीक नहीं मिल पाता, जिससे किसानों का हौसला टूट जाता है। किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें लहसुन की फसल को बीमारी से बचाने के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसान अपनी लहसुन की फसल को बीमारी से बचा सके और अच्छा मुनाफा भी कमा सके। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं भुटली मंडल का निवासी हूँ। इस वक्त इसका ये टाइम चला हुआ है, वैसे कईयों के खेत में तैयार भी हो चुके हैं, जम के मतलब 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले लग चुका है। और वो हमारा ये अब लग रहा है, मतलब आषाढ़, सावन, भादो और आषाढ़ के बीच से लग रहा है। और लास्ट अक्टूबर ये जो चला हुआ है, इस महीने लास्ट तक हमारे जो मशीर बोलते हैं, मशीर तक लगता है ये लहसुन। तो सर अभी कितना की लहसुन लगा सके आपने? अभी तो मेरा ये खेत लग रहा है, बस इसमें करीबन 1.5 कुंटल लग जाएगा। अभी इतना कोन लगाने का विचार है। तो इससे पहले आपके खेत में कौन सी फसल थी सर? इससे पहले इसमें टमाटर था और शिमला मिर्च था। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने ऊना में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस को 10 गारंटी समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि आज शाम तक 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। सबसे बड़ी बात ओपीएस स्कीम है। कांग्रेस ने ओपीएस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू हुई। घर घर लक्ष्मी हर महीने सभी बहनों को दिया जाएगा। अनुमा आचार्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर पेट्रोल 109 रुपए प्रति लीटर मिलता है। बीजेपी 5 साल की उपलब्धि बताने के बजाय 370 बता रही है। हम बात करेंगे कांग्रेस की वो 10 गारंटियां जिसमें समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ओपीएस को लेकर है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। और ये बात कहते समय कांग्रेस के पास इसका प्रमाण है कि कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में करके दिखाया है। होली के आसपास ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू हुई है और राजस्थान में भी लागू हुई है। तो उसी ओपीएस की हम बात करते हैं, और यहाँ के कर्मचारियों को जिनको नवंबर 2004 से जो नई पेंशन स्कीम में जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी गई, उससे निजात दिलाने की पहली हमारी 10 गारंटी में से पहली गारंटी वही है। खबर नूरपुर से। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगते ही पुलिस सख्त हो गई है। एसपी अशोक रत्न की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की कच्ची शराब लाहन बरामद की गई है। सैकड़ों प्लास्टिक के ड्रम लाहन बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए थे। बरामद शराब और लाहन को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तो हमने यहाँ पे पुलिस टीम की एक पूरी टुकड़ी बना के यहाँ पे हमने रेड करा, और रेड के दौरान यहाँ पे जितनी भट्टियाँ चलती मिली गई हैं, और जो कच्ची शराब जो तैयार थी उसको डिस्ट्रॉय करके, और जितना भी जो मटेरियल तैयार हो चुका था, जो हमारी लाहन बनी हुई थी, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करी जा रही है, मुकदमा दिया जाएगा उसके अगेंस्ट में। और क्योंकि शराब का जो सेवन रहता है वो इलेक्शन को बहुत प्रभावित करता है, तो हमारी तरफ से ये भी एक मैसेज है हमारे नूरपुर की जनता के लिए कि एक तो शराब का सेवन ना करें, और जहाँ जहाँ शराब बन होगी उनके ठिकानों पर रेड करी जाएगी और उनको कब्जे में लिया जाएगा, ताकि ये जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। फिलहाल हिमाचल की खबरों में इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।